सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की पाठ संख्या 8, जिसका नाम था मुक्ति। उसका हमने पहले भाग 1 पढ़ा है, अब हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उसके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भीगा भीगा सा लगा। पत्नी का हाथ किस पर था? मेरे कंधे, यानी वो बाबा जी बोल रहे हैं कि मेरे कंधे पर था। तो मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पुट, यानी कि एक करुणा का भाव था। स्वर भीगा भीगा सा लगा। क्या बात है? मैंने प्रश्न से पूर्व की वह पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है? वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नजर गड़ाओ। देखो तो जरा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे की उस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी, जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था, परंतु वह पंख फैला स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। यानी एक चिड़िया का दृश्य वो जो उसकी पत्नी है वो बाबा जी को दिखा रही थी कि सामने असरानी जी के घर के बाहर जो कांच की जो खिड़की है, वहाँ पर एक चिड़िया चोंच से बार बार उस कांच के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है। उसका संतुलन भी बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने पंख फैला स्वयं को संतुलित कर रही है और फिर शीशे पर जोर से प्रहार कर रही है। शायद अंदर जाना चाहती है, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोदी में चढ़ी पिंकी लगभग चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद किया चिड़िया को? पत्नी का संकेत स्पष्ट हो रहा था। मैं समझ गया था और अब सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी। एक बाहर थी, मुक्त थी, मगर कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी। उसके प्रहार में आक्रोश था, यानी बहुत गुस्सा था, झुंझलाहट और कड़वाहट थी। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी जो चारों ओर से बंद थी, बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों में कैद थी, घिरी हुई थी, असहाय और कुंठित सी। वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोंच मार रही थी, ची ची करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करने लगती। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर 2 चिड़िया हैं। एक खिड़की के अंदर की तरफ है, वो भी एक तरफ से बंद है क्योंकि वहाँ अंदर की तरफ से सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद है, और एक चिड़िया बाहर है जो वो अंदर से उस चिड़िया को नहीं ले पा रही है क्योंकि वो बाहर है और बाहर से भी कांच का दरवाजा बंद है। तो एक को गुस्सा आ रहा है, झुंझलाहट है, कड़वाहट है, तो दूसरी पूरी घिरी हुई है बंद दरवाजों के बीच में, असहाय और कुंठित सी लग रही है। मतलब दोनों चिड़ियाएं पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पा रही है, स्वतंत्र नहीं हो पा रही है, अपने आप को बंद महसूस कर चुकी है। एक बच्चा भी है, वह भी खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगती थी और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। अब उन्हें खिड़की से आंखें हटानी पड़ी क्योंकि वो चिड़िया का यह दृश्य देख नहीं पा रही थी। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन में यूं ही बंद रहेंगे। ये तो मर जाएंगे। मगर जाती बार असरानी को भी देखना चाहिए था। चिड़िया को बंद कर भाई ऐश करने चला गया। देखो ना कितनी बावली हो गई है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चिड़िया बदहवास हो अंदर चक्कर लगाती, ची ची करती और फिर बंद खिड़की से कांच पर चोंच मारने लगती। खाने को दाना भी ना होगा और साथ में बच्चा। खिड़की के बाहर शोक और दहशत में डूबा चीड़ा, यानी बच्चा अंदर है और चीड़ा बाहर की तरफ है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को स्वतंत्र करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें खाना खाने की भी कमी आ रही है। तो वो पत्नी कह रही है, असरानी जी को सोच समझ कर बाहर जाना चाहिए था, ऐसे चिड़िया को बंद करके खुद ऐश करने चले गए। बाबा जी, चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी, यानी चिंकी को बहुत दुख हो रहा था, उसे भी छटपटाहट हो रही थी कि वो चिड़िया अंदर है, उसे बाहर निकालो। पत्नी भी दुखी हो रही थी और मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। ये चिड़िया भी घरों में क्यों आती है? अब हम भी क्या कर सकते हैं? तभी बुक शेल्फ पर बैठी चिड़िया ची ची कर उठी। मैं चिड़िया के स्वर से आखंड डूब गया, यानी कि उसका चिड़िया का जो स्वर था वो कंठ से, मतलब उससे भी एकदम आहट से हो रही थी, वो डूब गया। सारा शरीर झंझना उठा। बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे, यदि 15 मिनट असरानी परिवार नहीं लौटा तो इस तो के जवाब में बुक शेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर ची ची कर रही थी। 2 दिन तक काम के बीच ये सब कुछ भुला रहा, मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआसी हो चली थी। बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। चीड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है। कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। अब उसकी पत्नी कह रही कि हमें कुछ करना ही
होगा। चिंकी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और मचल रही थी। बाबा जी, छुड़ाइए ना चिड़िया को, बाहर लाइए प्लीज़ बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था, पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियाँ, और सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। किसे? उस चिड़ा और उसके बच्चे को। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ, सामने वही बंद खिड़की, खिड़की के अंदर थकी हारी, भूखी प्यासी, सहमी हुई चिड़िया जो रह रहकर कांच पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा, यानी वो बहुत नादान सा, मासूम सा एक बच्चा है जो कांच की खिड़की के अंदर से अपने पिता को देख रहा है। बार बार उसे बाहर निकालो, वो भी चिल्ला रहा है। कभी चिड़िया बच्चे की चोंच से अपनी चोंच मिलाकर ची ची करती हुई उसे धीरज बंधाने की कोशिश करती और फिर कांच पर प्रहार करने लगती। बाहर चिड़ा घबराया हुआ, लगभग परास्त, कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था। उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला, उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत ना हारे। वह जरूर सफल होगा, परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। अब उन्हें सफलता तो प्राप्त करनी ही थी, लेकिन उन दोनों के बीच के मध्य कौन दरार पड़ रहा था? कांच की एक दीवार। मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है, और इस चिड़िया के साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा। इस हादसे को चिड़िया भी सहन नहीं कर पाएगा। उसका बच्चा छोटा है और वह इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है। अब उसे बाहर आना ही है, उसे किसी प्रकार से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। उसे बहुत छटपटाहट हो रही है। मैंने बताया था कि यह तो जानवर है, छोटा सा चिड़िया का बच्चा है। हम मनुष्य होकर भी कुछ घंटों के लिए भी अपने घर में बंद होके नहीं रह सकते। हमें भी अगर कोई बंदिश में डाल दे तो हम भी नहीं रह पाते, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। इसी प्रकार सभी जानवरों को, पशु पक्षियों को, सभी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची ची ची, अभी भी गुस्सा हो? बचाओगे नहीं? बोलो बोलो बोलो। कौन बोल रहा है? चिड़िया। इस बार लगा कि चिड़िया का सर बेहद कातर है, यानी कि बहुत दया के भाव से चिड़िया कह रही है, और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच। अब तो तटस्थ नहीं रह सकते, यानी अब हम कठोर बन के नहीं रह सकते। हमें अपने दिल पर हृदय को पिघलाना ही होगा और इस कार्य को सफल बनाना ही होगा। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा, विस्मय यानी आश्चर्य से चारों ओर देखा, फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगा, फिर वह फिर खिड़की की चौखट तक गई। वहां अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, ये दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। यानी बाबा जी को कुछ ऐसा मालूम नहीं था कि मुक्ति का संघर्ष क्या होता है, हमें मुक्ति कितने संघर्षों के बाद मिलती है, ऐसी हवाएं, ऐसा आकाश, ये सब कैसा होता है, ये सब महसूस हुआ बाबा जी को जब उस चिड़िया को उन्होंने मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चा रही थी, ची ची ची, अच्छा किया अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची 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 में भी मुक्ति की मिश्री में घुली हुई है, यानी इस ची ची में भी मिठास है। इस मीठी बोली को वो बाबा जी सुनना पसंद कर रहे थे। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि मुक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता है। वह उनको कितना दुख हुआ उस चिड़ा को और उसके बच्चे को, वह बाबा जी ने महसूस किया, उसके पूरे परिवार ने महसूस किया कि जब मनुष्य को मुक्ति नहीं होती तो वो दुख कष्टों से घिरा होता है, लेकिन उसे जब मुक्ति मिल जाती है, वो जब स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका पाठ मुक्ति। धन्यवाद।